हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड क्या है साल्ट, मतलब अम्ल क्षारक एवं लवण। तो हम लोग बच्चों इसका आज पार्ट 9 पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है पीएच स्केल। मतलब क्या होता है पीएच पैमाना, किसे कहते हैं पीएच स्केल। तो प्लीज़ वीडियो चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बेटा अगर छोटा सा भी पार्ट छूट जाता है तो पूरा कंसेप्ट बिगड़ जाता है। इसीलिए छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं हम, और पेपर पेन मोड में बनाते हैं कि ताकि आपका टाइम बेकार ना जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकिए। आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ किस पे हो बेटा, पढ़ने पर हो। टीचर के चीखने पे, चिल्लाने पे या उसके स्टाइल पे नहीं जाना चाहिए ना। आपको जो है एलसीडी या स्मार्ट जो है पैनल के स्क्रीन पर कंसंट्रेशन ना जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को देखिए, ताकि कॉपी और पेपर से पढ़ने में ही जो है वो फीलिंग्स आती हैं जो एक स्टूडेंट के अंदर आनी चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। आपका सिलेबस वही है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे एमपी बोर्ड के, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे जहाँ के हों। अगर आप जो है हिंदी में आपके यहाँ पढ़ाया जाता है ना, तो उसका सबका सिलेबस वही है। इंग्लिश वालों का भी वही है, बस लैंग्वेज दूसरी है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। कम टाइम में जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, और ये सब स्पेशल बोर्ड के लिए हैं टॉपिक वाइज। अगर आप 90+ पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो है मेरा और भी ज़्यादा मन हो कि हम आपको आपकी भाषा में, आपकी स्टाइल में उस तरीके से वीडियो बनाएं जो आपको पसंद आए और आप अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए फिर चालू करते हैं बेटा। आप हेडिंग तो देख ही रहे हैं, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल एक जो है, नाम से ही पता है, स्केल मतलब पटरी, पैमाना। तो पटरी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्केल से क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। तो इस स्केल में क्या होता है कि जिसमें हम पीएच को मापते हैं। अब पीएच को कहाँ पे मापेंगे, तो बेटा वही बात हो रही है कि आइए देखते हैं। किसी विलियन में, किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं, या पीएच पैमाना कहते हैं। तो बेटा पीएच पैमाना क्या होता है, विच मेजर्ड क्या है, H+ आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। तो बेटा पीएच स्केल क्या हुआ, पीएच स्केल। देखो फिर से इसको थोड़ा सा और अच्छे से इंग्लिश में समझ लेते हैं। पीएच स्केल एक पैमाना होता है विच मेजर H+ कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। ये देखिए H+ आयन को, तो किसी विलयन में उपस्थित न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने
के लिए जिस पैमाने का क्या है बेटा उपयोग किया जाता है उसे के लिए, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन को क्या है नापता है कि किसी विलयन में कितना हाइड्रोजन आयन है। तो बेटा जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होगा ना उसकी क्या होगी हमारे पास पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जिसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन कम होगा मतलब OH माइनस ज़्यादा होगा उसका पीएच क्या होगा ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि ये पीएच स्केल जो है पटरी बनाई कैसे जाती है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं कि पीएच स्केल में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 0 से 14 तक क्या होते हैं खाने होते हैं, मतलब 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, वो खानों में कितने नंबर डिवाइड होते हैं। तो क्या होता है कि ये नापता कैसे है, जिसमें हमको यूनिवर्सल क्या है इंडिकेटर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास क्या है 0 से लेकर के 14 खाने हम यहाँ पे बना रहे हैं। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के क्या होते हैं बेटा खाने होते हैं। तो हम लोगों ने एक जो है पटरी बनाई है और एक पेपर होता है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है बहुत। एक देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए खाने। ठीक, तो हम लोगों में ये देखिए कि कितने खाने हो गए बेटा 14 खाने इसमें हो गए। अब 14 खानों को हम ये देख रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करते हैं, हमारे पास 0 से लेकर के कुल मिलाकर के 14 तक हम गिनेंगे। तो एक एक्स्ट्रा समझ लो 15 हो गया, लेकिन यहीं से हम काउंटिंग करते हैं। तो ये देखो बेटा क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये क्या है 13, और एक खाना हमारे पास और क्या होना चाहिए 14। तो कुल मिलाकर समझो 15 खाने हैं, लेकिन शुरुआत क्या हुई कि 0 से ही एकदम बाहर से हुआ। तो इसको हम खाना बनाएंगे कितना 14 खाने भर हमारे पास भले 15 हो जाएं, लेकिन नंबर कहाँ पे 0 से क्या बेटा 14 तक होते हैं। ठीक, तो अब इसमें हम देखें कि ये पीएच जो है स्केल हर जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर अलग अलग क्या है रंग प्रदर्शित करता है। तो जो हमारे पास 0 से लेकर के यहाँ तक दिखा रहे हैं कि 0 से लेकर के जो 7 तक की वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वो होता है अम्ल। और 7 से लेकर के इस यहाँ से 7 से लेकर के आगे जो 14 तक होता है पीएच वैल्यू अगर है तो वो क्या होगा क्षार या क्षारक। ठीक, और 7 वाला जो हमारे पास खाना है इसीलिए इसको इसी बनाया गया है कि 0 से 14 तक ये क्या होता है न्यूट्रल, मतलब उदासीन, न अम्ल क्या है न क्षार। तो ये अलग अलग जो है हमारे पास काम करता है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे इधर से इधर बढ़ने पर हमारे पास आगे से ऐसे बढ़ने पर हम देख रहे हैं कि बेटा धीरे 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 क्या होता है हमारे पास
इसको देखिए, ये जो लाइन ऐसे इस तरीके से बन रही है, ये दिखाती है कि इधर आने पर क्या होता है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इधर बेटा H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ता है और इधर जाने पर क्या है, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता है। मतलब अगर बात देखी जाए तो क्या होता है कि अम्लों में H प्लस ज़्यादा होता है और क्षारकों में क्या है, OH माइनस ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे pH का मान बढ़ेगा, pH स्केल में pH का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, अम्लता कम होगी, उसमें H प्लस आयन कम होगा और क्या है, OH माइनस से ज़्यादा होगा। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास जब इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं बेटा, इधर से इधर, तो ये देखा जा रहा है इधर से इधर जाने पर अम्ल की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो अम्ल की सांद्रता मतलब H प्लस न आयन सांद्रता में वृद्धि होती है, सांद्रता में वृद्धि। और इधर से बेटा इधर जाने पर क्या होता है, OH क्या है, सांद्रता में वृद्धि, मतलब हमारे पास H प्लस आयन की सांद्रता में कमी। तो यहाँ H प्लस सांद्रता में वृद्धि, तो इसका मतलब OH माइनस सांद्रता में कमी। ऐसे भी याद रखिएगा। इधर जाने पर क्या होता है, हमारे पास H प्लस सांद्रता में कमी। जब H प्लस सांद्रता में कमी हो रही है बेटा तो क्या होगा, OH माइनस सांद्रता में वृद्धि ना। तो हम लोगों ने ये देखा कि H प्लस सांद्रता में जब वृद्धि होती है तो बताइए क्या होता है, pH मान कम होता है, pH की वैल्यू कम होती है। और जब H प्लस सांद्रता में कमी होती है तो pH वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ये क्या है, OH में कमी और यहाँ क्या है, OH में वृद्धि। तो अगर बात की जाए लेफ़्ट टू राइट जाने पर pH स्केल में क्या कहेंगे बेटा, pH स्केल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर pH का मान बढ़ता है, pH का मान बढ़ता है और विलयन में H प्लस सांद्रता घटती है। तो हम लोगों ने ये देखा, इससे क्या पता चला कि इससे हमारे पास ये हुआ कि हम जान गए कि अगर pH जो अम्ल है हमारे पास, उसका pH क्या होगा, अम्ल का pH क्या होता है बेटा, लेस देन 7 ना। और क्या हुआ, क्षारक का pH ग्रेटर देन 7। और जिसका pH हमारे पास क्या होता है, उदासीन विलयन का, न्यूट्रल का मतलब, और क्या लिखेंगे, उदासीन विलयन का pH कितना होता है, 7 होता है। तो अब हम pH कर रहे हैं, तो pH हमारे पास जान गए कि किसी विलयन में H प्लस आयन की क्या है, H प्लस की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अम्ल का pH 7 से कम होता है, क्षार का pH 7 से ज़्यादा होता है ना, उदासीन विलयन का pH 7 होता है। तो pH में हम देखेंगे, pH में हमारे पास जो P है, pH में P पोटेंज को प्रदर्शित करता है। pH में P किसको, पोटेंज
को प्रदर्शित करता है। बेटा पीएच में पी का मतलब क्या होता है? पोटेंज, जिसका मतलब पावर होता है। कि पीएच कितना पावरफुल है, जो विलयन है वो कितना प्रबल है। अब बात आ गई बेटा कि विलयन अगर प्रबल है तो कितना प्रबल अम्ल है और कितना क्या है? प्रबल क्षार है, ये देखना है। तो इसको हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं? पीएच वैल्यू ही नापते हैं, पीएच मान ही देखते हैं। तो पीएच में हम लोगों ने ये देखा, तो पीएच स्केल को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा? यूनिवर्सल जो होता है इंडिकेटर्स, सार्वत्रिक क्या होते हैं या सर्वव्यापी जो सूचक होते हैं, वो क्या उसी के मिश्रण को क्या है पेपर में लगाया जाता है, जो कि अलग अलग जो है पीएच पे अलग अलग रंग प्रदान करता है। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि पीएच को पेपर को तैयार कैसे किया जाता है, पीएच स्केल को तैयार कैसे किया जाता है। पीएच स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर सार्वत्रिक सूचक जिसे कहते हैं, सूचक से तैयार किया जाता है। जिससे पीएच के अलग अलग मान पर अलग अलग रंग प्रदान होता है। क्या बेटा? अलग अलग रंग प्रदान होता है। विलयन जितना अम्लीय होता है पीएच स्केल में उतना लाल रंग दिखाई देता है। और विलयन जितना क्षारीय होता है उतना नीला रंग दिखाई देता है। बेटा इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि विलयन जैसे जैसे अगर अम्लीय होगा, जितना अम्लीय होगा क्या है, लाल रंग उतना गाढ़ा होता जाएगा। और जितना हमारे पास पीएच का मान ज़्यादा होगा तो क्या है, मतलब क्षारीय विलयन है तो वो क्या होगा, रंग क्या है, नीला होता हुआ चला जाएगा। मतलब हल्का नीला, गाढ़ा नीला, हल्का लाल, लाल गाढ़ा लाल, न ऑरेंज कलर, नारंगी कलर, ये सब होता चला जाएगा। तो आखिर यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, हम ये भी देख लेते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है सार्वत्रिक सूचक कई सूचकों का मिश्रण होता है न, जो अलग अलग क्या है हमारे पास हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। बेटा ये जरूर देखना जरूरी है ये भी। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर
इंडिकेटर मतलब सार्वत्रिक सूचक ना, कई सूचकों का मिश्रण होता है। जो भिन्न पीएच मान वाले माध्यम में भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। तो बच्चों हमने ये जो है पीएच के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। हमने इसमें देखा कि पी क्या होता है, पोटेन जो होता है ना, जिसका मतलब पावर होता है। हमारे पास पीएच स्केल बनता कैसे है ना, पीएच स्केल में खाने कितने होते हैं, 0 से 14 खाने। कुल मिला के अगर पूछा जाएगा तो 15 खाने, 0 से 14 तक, तो कुल मिला के 15 खाने होते हैं। सिर्फ 14 ना याद रखना, 0 से 14 तक होता है बच्चों। पीएच स्केल क्या होता है, यह एक पैमाना है जिससे क्या है, किसी विलेन में उपस्थित हमारे पास हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापा जाता है, तो उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। तो अब हम लोगों ने ये देखा कि पीएच का मान जितना ज़्यादा होगा विलयन क्या होगा, उतना ही हमारे पास क्षारीय होगा, और पीएच का मान जितना हमारे पास कम होगा विलयन उतना ही अम्लीय होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये स्पेशल और नोट करके देख लेते हैं कि बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं, याद रखिएगा कि हमारे पास अगर कह रहे हैं कि पीएच का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या होगा बेटा, हमारे पास बेसिक होगा, क्षारीय। पीएच के साथ साथ बढ़ते बढ़ते क्या होगी, क्षारकता भी बढ़ेगी, तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। याद रखिएगा पीएच वैल्यू की समानता हम लोग बोले हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बेसिसिटी क्या है, पीएच। और इस वाले में देखिएगा कि पीएच जो मान होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसिड ना, एसिड। अगर पीएच बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा, एसिडिटी घटेगी, और अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा, पीएच घटेगा। तो पीएच का मान कम होने से क्या होता है, अम्लता बढ़ती है ना, लेकिन पीएच का मान बढ़ने से बेसिडिटी बढ़ती है, बेसिक होता है सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट को आप बड़ी ही गौर से याद रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतने में ही आप सब कुछ समझ जाएंगे ये दोनों। यहाँ पे देखिए कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बेसिक, या बेसिडिटी हम कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पीएच। इसी को इस शब्दों में भी आप लिख सकते हैं कि बेसिडिटी क्षारकता कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। पीएच बढ़ेगा, ऐसे में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, पीएच बढ़ेगा तो बेसिडिटी बढ़ेगी। ठीक, अब एसिडिटी की बात कर लेते हैं। एसिडिटी अम्लीयता क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। ये आपके लिए ज़्यादा सही है, आपको ये सीधे मतलब ये भी सेम ही था, लेकिन इस वाले से आपको जो है ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। आप 10th के स्टूडेंट हैं तो जितनी ही सरल भाषा में आपको समझ में आ जाए उतना ही सही है। तो बेटा हमारे पास बेसिडिटी का मतलब क्षारकता कैसे बढ़ेगी, जब पीएच का मान बढ़ेगा, और अम्लीयता कैसे बढ़ेगी, जब पीएच का मान घटेगा। तो क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। प्लीज़ बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव ज़रूर दे दीजिए। हम जो है आपको ताकि इसी प्रकार से एनसीईआरटी की जो है ओरिजिनल जो है बुक से ओरिजिनल टॉपिक पढ़ा सकें। मेरा मोटिवेशन करिए, मुझे और जो है हिम्मत दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी तरीके से वीडियो ला सकें।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में पीएच वैल्यू के साथ, जिसमें हम निकालना सीखेंगे कि पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है, पीएच का मान कैसे निकाला जाता है, उसमें इस बारे में बात करेंगे। तब तक आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी को जितना फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को जितना पढ़ेंगे, आपको जो है उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा और आप नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए या जेईई एडवांस के लिए उतना ही तैयार होंगे, क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी का ही सिलेबस है। कोई भी टीचर हो वो बिना किताब पढ़े नहीं पढ़ाता है बेटा, ये सच्चाई है। इसलिए किताबों से ज़्यादा लगाव करिए, क्योंकि टीचर ने भी बुक से ही सीखा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।